नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाए तो उपसर्ग, आज पढ़ाएंगे हम लोग संधि। संस्कृत में पढ़ाएंगे संधि। देखिए संस्कृत में संधि पढ़ाएंगे तो हिंदी का जितने भी क्वेश्चन संधि से रिलेटेड है, यानी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में अंत तक रुकते हैं, तो संधि से आज शुरू किए में टॉपिक बाय टॉपिक हर एक वीडियो को डालते रहेंगे। लेकिन आज शुरू है, ठीक ना? आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आराम से आएंगे। देखिए संधि पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? संधि। संधि की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ तो उसको देख लीजिए पहले। देखिए ये सम उपसर्ग है, धा धातु है और की पड़ती है। सम उपसर्ग, धा धातु और की पड़ती है। इन शब्दों के मिल करके संधि शब्द बना है। संधि बोले कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? तो पुल्लिंग है। की प्रत्येक अर्थ में पुल्लिंग अर्थ में होता है। तो हम कल पढ़ाए थे कि उपसर्ग कितने होते हैं? 22। 22 उपसर्ग में देखो, इसमें संधि में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। संधि में कौन उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग, धा धातु और की पड़ती है। देखिए सिंपल भाषा में बोलेंगे कि सर संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल एक लाइन बोलेंगे, संधि का अर्थ होता है मिलना। संधि का अर्थ क्या होगा? मिलना। संधि का अर्थ होता है मिलना। इसमें संस्कृत में परिभाषा लिखे हुए हैं, संस्कृत में क्या होता है? इसको बोलते हैं परा सन्निकर्ष संहिता। परा सन्निकर्ष संहिता। परा सन्निकर्ष संहिता। देखिए और इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है दो वर्णों की, यानी संधि में कुछ नहीं होता है, यानी इसमें दो वर्णों का मेल होता है। यानी एक सिंपल भाषा में पूछे कि संधि में किसका मेल होता है, तो बोलेंगे वर्णों का मेल होता है। एक रिलेटेड और आते हैं इससे अदर से, इस समास में किनका किनका मेल होता है, तो बोलेंगे पदों पदों का मेल समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। और कारक क्या होता है? तो कारक में वाक्यों का मेल होता है। कारक में वाक्यों। अब तीन चीज को ध्यान में रखिएगा तो वहां से तीन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखिए पूछेगा सिंपल भाषा में संधि किसका मेल होता है, तो बोलना किसका? वर्णों का। और समास में बोले तो पदों का। और कारक में बोले तो वाक्यों का। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि पदों का मेल क्या कहलाता है, ठीक ना? और इस वर्णों का मेल भी क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए हम पढ़े इसको परिभाषा, दो वर्णों के मेल से परस्पर। देखिए यहाँ क्या वो वर्ण दो मिलेंगे, वर्ण भी बताए हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से, यानी परस्पर एक दूसरे से वर्ण जब मिलेंगे तो विकार मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होगा सर? तो वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है वर्ण परिवर्तन। यानी विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के, यानी आपस में जब दो वर्ण मिलेंगे और उसे बन करके वर्ण परिवर्तन एक नया वर्ण बनेंगे तो उसे हम बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे? संधि। सिंपल भाषा में एक लाइन पूछे संधि का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे संधि का अर्थ होता है मिलना। संधि में किनका मेल होगा, तो बोलेंगे वर्णों का मेल होगा। इस सूत्र कौन सा? संधि का सूत्र क्या है संस्कृत में, तो बोलेंगे पर सन्निकर्ष संहिता। क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता है। ठीक है। अब देखिए हम कोई देख लिए हुए, एक हिम एक आले लिए हुए। देखिए दो शब्द हुए, एक हिम है और दूसरा क्या है? आले। अब इसमें देखेंगे किसका किससे मिले। देखिए मोह में है ना, तो मोह में क्या है? तो मोह होगा, मोह में भी क्या है? ओ है। अभी दिखाते हैं वर्ण का मेल क्या है, कैसे हो रहा है। और आले के शुरू में जाएंगे, क्या है इसमें? आ है। क्या है? आ है। अभी हम पढ़ाएंगे डिटेल से, लेकिन ध्यान से देखना। यानी वर्णों का से बता रहे हैं वर्णों का मेल कैसे होता है, तो वर्णों का उदाहरण देख समझा रहे क्यों वर्णों का मेल होता है। तो एक हिम, दूसरा दिया आल है। हिम के अंत में क्या है? हिम के अंत में मोह, मोह के अंत में क्या है? ओ है। और इधर क्या है? आ। इसको हम लिख देते हैं। देखिए ही अदमो, हिम हो गया। इधर देखिए इधर क्या बचा? लय बचा। तो देखिए जब संधि का नियम है और आप जब मिलता है ना, जब ओ और आ मिलता है ना, तो ये बनता है नया वर्ण, जो बनेगा आ बनेगा। नया वर्ण क्या बनेगा? आ। अब इधर देखिए बचा हिम बचा, आ इधर बचा लय बचा। विसर्ग देते आएंगे, इधर क्या बचा? लय बचा। अब इधर देखना इसमें क्या, देखिए हिम, इसमें देखिए ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको भी काट दी, तब आपको समझ में आएगा क्या बचा। देखिए इधर हिम अधमा बचा, इधर ल बचा। अब इसको देखिए, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको जोड़ना है सबको, यानी ही अधमों में आ जुड़ेंगे। अब अधमों में आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? माँ बनेंगे। ये भी हो गया। अब क्या बचा? लो यो हिमालय। ये इस तरह से बन गया। अब ये कैसे बना, हम डिटेल में इसको सूत्र हम पढ़ेंगे तब इसको हम बताएंगे। लेकिन अभी हम ये सिर्फ समझाएं क्या, संधि बोले कि वर्णों का मेल होता है, तो वर्णों का कैसे मेल होगा? देखिए एक अ वर्ण था, एक आ वर्ण था, दो वर्ण मिला, यानी दो वर्णों का मेल हो रहा है। तो मेल हो रहा है तो देखो कोई नया वर्ण बना, तो एक नया वर्ण बन गया, आ बन गया। तो ये होता है संधि। यानी संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। तो देखिए यहाँ वर्णों का मेल सन्ना गया। जैसे देखिए एक और उदाहरण हम देते हैं, तो यहाँ बन जाएंगे, ये यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हिमालय, हिमालय, हिमालय। देखिए एक और उदाहरण देकर हम समझाते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो देखिए इसमें कैसे समझना, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए अब विद्या, विद्या का अंत में क्या है? तो विद्या का अंत में हम लोग देखेंगे ये आ है, विद्या का अंत में क्या है? आ। और अर्थी के शुरू में क्या है? तो अ है। अब इधर देखना, इधर क्या बचा? तो देखो ये बचा बी, आधा दो बचा, आधा दो और यो जब बनता है तब बनता है द्यो, ठीक ना? इसमें यो बचेंगे, आधा यो बचेंगे, ठीक ना? क्योंकि देखो इसमें से आ निकाल लिए ना, इधर सिर्फ क्या बचा? इधर से बचा थी बचा। क्या बचा? थी बचा। अब देखना है, देखिए अ और आ दो वर्ण है, एक वर्ण आ है, एक वर्ण क्या है? अ है। अब ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे, दो वर्ण आपस में मिलेंगे। देखिए दो वर्ण आपस में मेल होगा, यानी वर्ण परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होगा, तो एक नया वर्ण बनेगा। एक आ और एक अ जब मिला तो ये नया वर्ण बन गया, क्या? आ बन गया। देखिए यानी दो वर्णों का इसमें देखना है, विद्या प्लस अर्थी में किनका किनका मिल रहा है, तो बोलेंगे सर वर्णों का मिल रहा है। अब बोले किन किन वर्णों का मिल रहा है, तो बोलेंगे सर आ और अ वर्ण का मिल रहा है। किसका वर्ण हो रहा है? एक आ और अ का वर्ण हो रहा है। अब देखिए इधर क्या बचा, अब इसको देखते हैं, मी बचा और दो इस तरह लिख देते हैं हम, इधर सिर्फ बचा थी बचा। क्या बचा? थी। देखिए ये पहला स्टेप करना है, ये दूसरा और तीसरा, चौथा हम क्या बोले सभी कंप्लीट कर देना है। तो देखिए बी हो गया, बी हो गया, आधा दो में या ये आ मिलेंगे जाके, ये क्या बनेंगे? द्या बनेंगे। इधर सिर्फ थी था, यहाँ थी हो जाएंगे।
विसर्जन है, तो ये बन गया विद्यार्थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या कि विद्यार्थी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो बोलेंगे विद्यार्थी में एक आ वर्णों का मेल हुआ है, एक अ वर्णों का मेल। ये भी क्वेश्चन पूछता है डिटेल में हम पढ़ाएंगे, मारेंगे गट उड़ा देंगे अभी तुमको। देखिए इसमें क्या कि देखिए इसमें आ वर्ण का मिल हुआ है, एक अ वर्ण का, एक नया वर्ण बन गया। क्या बन गया? एक नया वर्ण। यानी इसको आप काट दीजिए तो आपको समझ में आएगा यानी क्या बचा हुआ है। इस प्रकार से बन गया। अब समझ में आ गया कि यानी संधि में किसका मेल होगा, तो वर्णों का मेल होगा। अब यहाँ से डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, संधि का कितने भेद होते हैं, तो आंसर होगा संधि के 3 भेद होते हैं। पूछा जाएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि होती है। पूछे संधि के कितने भेद, तो तीन भेद बताना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए आगे बता रहे हम लोग संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं। ये तो संधि कितने प्रकार के हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। यहाँ आप पूछ रहे हैं क्या, संधि के कितने भेद है, तो आंसर इसका होगा, आंसर इसका होगा 3 भेद। आंसर 3 भेद होगा। कौन कौन सा 3 होता है उसको भी देखिए। देखिए पहला जो होता है वो स्वर संधि होता है, स्वर संधि पहला कौन सा होता है, स्वर संधि। और दूसरा नंबर में जो होता है वो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। और तीसरा नंबर में जो होता है वो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि। इसके बारे में हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। तो अब ध्यान सुनिए। देखिए अब स्वर संधि क्या होता है, इसमें का क्वेश्चन पूछा था कि व्यंजन के बाद व्यंजन मिलेगा तो कौन संधि होगा, स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, तो विसर्ग संधि होगा। इसको हम डिटेल पहले पढ़ेंगे। इधर देखो ध्यान से, देखो इधर स्वर संधि में क्या हुआ, तो स्वर संधि में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यानी स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। स्वर संधि क्या होगा, एक लाइन बोले तो स्वर संधि में किनका मेल होगा, तो स्वर और स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि किसका मेल होगा, तो व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले रहेगा व्यंजन, पहले रहेगा व्यंजन और प्लस व्यंजन के बाद फिर व्यंजन आएंगे, व्यंजन आ सकता है तो फिर स्वर आए, तब ये क्या कहलाएंगे, तो व्यंजन संधि। ऐसे विसर्ग संधि में देखना है, विसर्ग संधि तो पहले विसर्ग आएंगे, इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद व्यंजन मिलेंगे, विसर्ग के बाद व्यंजन मिलेंगे, प्लस या तो व्यंजन हो या तो स्वर भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं। जो इसमें वर्ण परिवर्तन होगा ना, जो वर्ण परिवर्तन होगा तो विसर्ग में होगा। इसमें जो वर्ण परिवर्तन होगा उसमें किसमें होंगे, ये व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, इतना समझ। स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होगा। विसर्ग में वर्ण परिवर्तन, स्वर संधि में किसका वर्ण परिवर्तन होगा, यानी स्वरों का होगा व्यंजन संधि, व्यंजनों का होगा विसर्ग संधि में विसर्गों का मेल होगा। इतना आप लोग समझ गए। अब इसको बताते हैं, एक भेद और आता है कि यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि स्वर संधि, सिर्फ पूछा हम क्या कि संधि के कितने भेद है, संधि के कितने भेद है, इसका आंसर कितना है, 3। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और है, नीचे दिखाई से नीचे लिखे। देखिए एक क्वेश्चन और है कि अब ये पूछे कि स्वर संधि, यहाँ जो लिखे हुए हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि कितने भेद है, 5 भेद है। इसको अभी डिटेल से पढ़ाएंगे हम लोग। पूछेगा, देखिए आप पूछे कि स्वर संधि कितने भेद, तब बताना है 3 नहीं, कितना, 5 बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे कि संधि के कितने भेद है, संधि पूछे तो 3, और लेकिन इसमें स्वर संधि का भेद पूछे तो कितना बताना हमको, 5 भेद। अब बात स्वरूप और बहुत है, लेकिन मूल रूप से जो होते हैं वो 5 ही है। ठीक है, इसमें अनंत, इसमें भी अनंत, बहुत सारा है। ठीक है, अब इतना समझ गए होंगे। ठीक है, लिखो। देखिए उसके आगे टॉपिक हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसको देखिए हम पहला भेद पढ़ेंगे, उसको स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहेंगे, जिसका वो दो वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। देखिए यानी इसमें परिभाषा, इससे पहले जो बोले थे हम संधि किसे कहते हैं, वर्णों, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न से संधि कहते हैं। लेकिन इसमें खाली सिर्फ स्वर जोड़ देना है, स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्वर संधि। यानी दो स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होते हैं, स्वर संधि। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है क्या, तो देखिए उदाहरण से। देखिए इसमें लिखा है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। देखिए सु के अंत में क्या है, तो बोलेंगे उ है, इधर क्या है, आ है। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण हम पढ़ रहे हैं क्या, स्वर संधि में क्या स्वरों का मेल होता है, दूसरा का मेल नहीं होता है। तो देखिए इसमें स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ध्यान से देखिए आप लोग, देखो इधर क्या बचा, सु में निकाल दिया क्या बचा, आधा स्व बचा। इधर क्या बचा, ग तो म, गतम यही बचा ना। अब देखिए अ प्लस आ, और आ जब मिलेगा ना, देखिए तो या कंडीशन इसका होता है, उ जो होते हैं वो में बदल जाते हैं, वो में बदल जाते हैं। इधर क्या है, आ, क्या है, आ, इसमें आ है, क्या है, आ। इधर क्या बचा, तो देखिए ये वो प्लस आ मिले, वो में आधा, वो में आ मिलेगा, क्या बनेगा, वाह। क्या बनेगा, वाह बनेगा। अब इधर देखना क्या बचा, 10 बचा। देखिए आधा 100 ही बचा। इधर क्या बचा, ग तो म, गतम बचा। अब इसको 4 बार मिलाएंगे पूरा ना, तो बनेगा आधा 100 में, और उसको वाह मिलेगा ना, तो वाह हो जाएगा, उसको ग तो म, गतम बन गया, स्वागतम। अब इसमें ये सिर्फ समझना हमको क्या, स्वर संधि। स्वर संधि स्वरों का मेल होता है। तो देखिए एक उ क्या था, ये स्वर था, और ये भी आ क्या था, स्वर था। अब यहाँ कंडीशन है कि उ जो चेंज होता है ना, वो व में चेंज हो जाता है, व में आ प्लस आ मिलेगा, तो ये बन जाता है। लेकिन ये हमको देखना है कि इसमें किसका किसका वर्ण हुआ, तो उ और आ का मिला हुआ, किसका वर्ण हुआ, उ और आ का मिला। देखिए इधर भी स्वर है और इधर भी पर वर्ण, पूर्व वर्ण में स्वर है और पर वर्ण में स्वर है। पूर्व मतलब जो पहला वर्ण है उसमें भी स्वर है, और पर मतलब तो दूसरा वर्ण जो है उसमें भी क्या है, स्वर है। इसमें उ है और इसमें क्या है, आ है। अब एक बार देखिए, देव प्लस इंद्रा, देव के अंत में देखेंगे तो क्या है, ओ है, इधर क्या है, ई। जब ओ और ई मिलेगा ना तो बन जाएंगे ए, बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो इधर देखने, इधर क्या बचा, दे बचा, आधा वो बचा, इधर क्या बचा, आधा नो द्रो, ऐसे बचा, आधा नो द्रो बचा। तो देखना ध्यान से, एक दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। देखिए ये दे बचा सिर्फ,
ध्यान से देखना आप लोग को भी, देव बचा, इधर क्या बचा, द्रव बचा। अब देखिए 4 नंबर में कंप्लीट बोले थे ना करेंगे, तो देखिए दे होगा, दे हो गया और आधा वो में ए चलाएंगे, क्या बनेगा, वे बनेगा। आधा वो में देखिए ये आधा वो है, ये आधा वो है, ये तो स्वर जाके मिल जाएगा, तो स्वर जाके मिलेगा तो नहीं होगा, मान एक मात्रा क्या होता है, ये होता है ना, तो क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे। इधर क्या बचा, नो, इधर सिर्फ द्रव बचा, तो क्या बन गया, देवेंद्र। इसमें अभी कुछ नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बार समझ आने के लिए हम इतना बोले थे, इधर अ था, इधर क्या था, ई, यानी पूर्व वर्ग में भी क्या है, स्वर है, और पर वर्ग में क्या है, स्वर है। इसका अलग-अलग सूत्र है, इसके बाद सुनेंगे एक एक सूत्र अलग पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सिर्फ ये समझ आ गया होगा। अब देखिए प्रति प्लस एक में क्या बनेगा, तो देखिए प्रति के अंत में ई है और इधर क्या है, ए है। देखिए अब ये और ये 1 मिलेगा ना, तो क्या होगा, तो देखना ये बदल जाएगा यो में और प्लस ए है, तो यो में ए मिलेगा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, ये मिलेंगे तो ये बनेगा। तो देखो ये इधर बचा प्रो आधे, तो हम ये निकाल दिए ना, देखिए तो प्रो में आधा या क्या बचेगा, देखिए प्रो बचा, आधा तो बचेगा ना, इधर क्या ये क्या यो है, इधर क्या बचा, कम बचा ना, तो यहाँ हो जाएगा कम, ये बन गया प्रत्येकम। क्या हो जाए, बन जाएंगे ये प्रत्येकम। आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसमें क्या हुआ, किसका मिल रहा है, तो बोलेंगे स्वरों का मिल रहा है। एक कौन-कौन स्वर से मिला प्रत्येकम में, तो एक बोलेंगे ई मिला हुआ, दूसरा ए मिला हुआ है, ई और ए मिला हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या मिला, एक आ मिला, एक ई मिला, समझ आ गया इतना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या स्वर संधि, अब स्वर संधि पढ़ रहे हैं, अब स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि कितने भेद हैं, 5 भेद। अब हम स्वर संधि के पांचों भेद को हम समझेंगे, ठीक है। पढ़ रहे थे स्वर संधि कितने भेद थे, 5 भेद थे। स्वर संधि के कितने भेद है, तो 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या आता है, अक सवर्णे दीर्घ। गुण संधि क्या होता है, आद गुना। वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि रेची। यन संधि होता है इको यंची। अयादि संधि होते हैं एचो अयावा यावा होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि कितने भेद बताएंगे, 5 संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले इसके अगला टॉपिक लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।